इरफान साहब, मैं क्या करूं? मैंने मैट्रिक किया है, मैंने बीए किया है, मैंने एमए कर लिया है, मैं या स्टूडेंट हूँ उसको, मैं क्या करूँ? और बहुत सारी लेयर्स हैं। कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, कुछ दरमियान में फंस गए हैं कि हम गलत तरफ आ गए, दिल नहीं लग रहा। अब आप हर बच्चे को क्या कह रहे हैं कि क्या करो? मतलब हर बच्चे को इंडिविजुअली आप ले रहे हैं या सबसे कह रहे हैं कि बेटा सारा अपना काम ये छोड़ दो, वेब डिज़ाइनिंग शुरू कर दो? ये कैसे, हाउ यू कम्युनिकेट विद द यूथ? देखें, हमें यूथ का प्रॉब्लम समझना, और प्रॉब्लम दो जगह पे है। अगर आप कहें ना कि आज का नौजवान क्या करे या वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, मेजर जो प्रॉब्लम आपका आता है ना, वो आपके यूथ के माइंडसेट पे आता है। स्कूल से लेके कॉलेज से होते हुए यूनिवर्सिटी तक हमारे यूथ के माइंडसेट पे क्या काम हो रहा है। जो प्रोडक्ट निकल रही है, जब बच्चा घर से निकलता है तो उसका कंपैरिजन वहाँ से शुरू होता है, पैसा उसके जहन में वहाँ से इंस्टॉल किया जाता है। ये नहीं बताया जाता है इसको जायज़ तरीके से कमाना है या नाजायज़ तरीके से कमाना। मैं सॉरी इंटरप्ट करूँ, कई घरों में ऐसा भी होता है कि ये बैठे काम कर रहे हैं तो घर से बाहर नहीं जाता। हाँ जी, आपको पता है ये भी ताने मिलते हैं। अच्छा, बच्चा बैठ के कंप्यूटर पे कुछ कर रहा हो ना, आज की दुनिया में ताने मिलते हैं, तो बैठा रहता है सारा वक्त, काम ही नहीं करता। देयर आर सो मैनी थिंग। और कंपैरिजन होता है उसका, फलां का बच्चा आगे निकल गया, आप पीछे रह गए, वो इतना कमा रहे हैं, आप इतना क्यों नहीं कमा रहे, आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्सिटी से निकले हो तो अब तक आपको अफसर बन चुके होना चाहिए था, आप क्यों नहीं बन रहे। इतना प्रेशर आता है कि जब वो बच्चा इंडस्ट्री में कदम रखता है पहला, तो वो ये नहीं देखता कि ग्रोथ वाला रास्ता कौन सा है और पैसे वाले रास्ते में फ़र्क नहीं करता। हम एक्चुअली अपनी सारी एफर्ट सर्वाइवल पे लगा रहे हैं। $200, $400, $500 कमाओ, ये मत सोचो कि 10 साल बाद वो आप कहाँ पहुँचोगे, ये नहीं सोचना। सिर्फ इंस्टेंट इनकम की तरफ हम जाने लगे। माइंडसेट को क्या कर रहे हो? माइंडसेट पे आपने ये काम करना होता है कि सर आपने दो तरीके से काम करना। नंबर 1, आप बच्चों को एक टॉप क्वालिटी का स्किल दे दें, अच्छा स्किल, एक अच्छा प्रोग्रामर बना दें। उसको जाके किसी गोरे से बात करने नहीं आती, कम्युनिकेशन ही नहीं है, एथिक्स ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, झूठ बोलेगा, खुद झूठ बोलेगा, 10 का बेड़ा गर्क करेगा, जाके प्रोफाइल बनाएगा, प्रोफाइल नहीं बना सकेगा, अपनी डिजिटल आइडेंटिटी पे काम नहीं कर रहा। वो नेशनल लेवल पे हम जब जाते हैं ना, हमारे जब डेटा साइंटिस्ट बाहर जाते हैं, तो एक्चुअली हमें पाकिस्तानी होने की वजह से भी जॉब लेने में मसला होता है। हमें भी स्किल तो है, क्या करें उस स्किल का। एक तरफ नेशनल लेवल पे जाके हमें अपनी रिप्यूट बनाना। सबसे पहले आप बच्चे को ये बताते हैं कि बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन, और ये देखते हैं कि वो ये जो हिजान सा है, अच्छा पूरी सोसाइटी में है ना, क्या करें क्या। तो पहले आप बच्चे को कम्युनिकेशन, उसकी पर्सनैलिटी, और फिर एक तरफ फोकस और डायरेक्शन कि भटक मत जाना। मैं आपको एक प्रोग्राम लॉन्च किया हमने, उसका नाम है अफेरा। क्या? अफेरा। अच्छा। अब उस प्रोग्राम मैंने प्री रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। उस प्रोग्राम में हम करने क्या चाह रहे हैं, देयर आर डिफरेंट लेयर्स। सबसे पहले बच्चा स्किल आइडेंटिफिकेशन करेगा, अपनी स्किल आइडेंटिफिकेशन सिस्टमेटिकली। प्रॉब्लम तो यहाँ है ना कि हम गलत डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। स्किल आइडेंटिफिकेशन में AI कैन प्ले वाइटल रोल। हमने AI असेसमेंट फॉर्म्स बनाए कि AI कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्किल सेट। नंबर 2, अपने स्किल सेट को वो पढ़ेगा, एक कोर्स होगा, स्किल आइडेंटिफिकेशन है, फिर उसने स्किल लिया। अब स्किल लेके वो मार्केट में नहीं आया, हमने उसको मार्केट में अलाउ नहीं किया। उसके बाद वो आके कम्युनिकेशन के लेयर पास करेगा, जिसमें डॉक्टर साहब हैं, जवेद सर, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स सर पढ़ा रहे हैं। वो वहाँ से निकलेगा, उसको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी कि अब तुम्हारे पास स्किल है, सही नीश है और कम्युनिकेशन है, आओ अब हम तुम्हें बेचना सिखाते हैं। उसके साथ उसको सिखाया जा रहा है कि स्केल कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, इंटरनेशनल कनेक्ट कैसे करना है। इन हाउस ला के उनसे पूछा जा रहा है, उनसे बात की जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स गिविंग क्वालिटी स्किल सेट, बट बच्चा कैश नहीं स्टार्ट कर रहे हैं पर्सनैलिटी से पहले बच्चा अपनी कम्युनिकेशन स्किल आइडेंटिफिकेशन। अगर स्किल नहीं पहचाने के मैंने करना क्या है, मैं कहाँ फॉल करता, मतलब हर जगह इधर उधर सर्फिंग ना करता पहले। ठीक है तनवीर साहब। जी डॉक्टर साहब, इसमें आपने सोल्यूशन की बात की, तो इसमें मुझे लगता है कि जो सोल्यूशन है ना, ये डिफरेंट एज सेगमेंट वाइज डिफरेंट होना चाहिए। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है ना, जैसे इरफान को मैं सेकंड करूंगा, इन्होंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन। अगर वो आइडेंटिफिकेशन हम शुरू से बच्चे की तरबियत ऐसे करें कि 0 to 7, इसको मैं एज को सेगमेंटेशन करूंगा 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21। अभी बच्चा अपनी एज स्टार्ट करता है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट कर रहा है 23, 24 में, 22 में वो ग्रेजुएट होता है यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2 साल तक वो उसके लिए चकाचौंध होती है, उसको सही समझ नहीं आ रही होती कि मैंने एक्चुअली जाना कहाँ है। तो अगर हम इस एज फैक्टर को थोड़ा रिवर्स ले जाएं, अगर हम 0 to 7 उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी गुड डाइट पे हम फोकस करें, और हम एक ऐसा बच्चा स्कूल को दें
जो कि पहले से एक अच्छा लर्न करने वाला हो, उसका EQ बेहतर हो, IQ बेहतर हो। उसके बाद आती है 7 to 14। 7 to 14 में मेरा अपना ये पर्सनल फार्मूला है कि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चे को सिखानी जानी चाहिए, वो जिस क्लास में मर्ज़ी पढ़ता हो, जो सब्जेक्ट मर्ज़ी पढ़ता हो। पहली चीज़ कम्युनिकेशन स्किल, जैसे इरफान ने बात की। हम हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला है कि हम इंग्लिश कम्युनिकेशन को ईजी लेते हैं, या हम समटाइम्स सोसाइटी में प्रेशर होता है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, गोरा कम्प्लेक्स है आपके अंदर, फ़लाँ। लेकिन देखिए कि अब ग्लोबल विलेज है, अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया बन नहीं रही। अब अगर हमने उसका पार्ट बनना है तो हमने गोरों से कम्युनिकेट करना है। तो जब तक हम उनको बता नहीं सकेंगे कि हमें क्यों हायर करो या हमसे क्यों काम करवाओ, ये हमारी। आपको ये भी पता है कि 1 मिनट रूल भी है कि 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर कंप्लीट अपने आप, कोई कहानी नहीं सुनानी लंबी चौड़ी 1 घंटे की, 1 या 2 मिनट में कंप्लीट प्रोफाइल बताना। एग्जैक्टली आपने उसको कन्विंस करना है ना उसको, तो कन्विंसिंग पावर भी आपके अंदर एक पूरी स्किल है। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज़ मुझे लगता है मैथ्स। अब लोग कहेंगे कि नहीं, अगर आपने फ्यूचर में मैथ्स बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो उसको क्यों पढ़ाएं शुरू में। देखिए मेरे ख्याल में मैथ्स और तीसरी चीज़ है प्रोग्रामिंग। ये 3 चीज़ें मैं समझता हूँ एसेंशियल हैं, जो हर स्कूल लेवल पे बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए। आप तीनों को यकीन है इस बात का कि प्रोग्रामिंग है फ्यूचर में? मैं उस तरफ आता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। अब यहाँ पे आपके जैसा सवाल आएगा कि क्या हर बच्चे ने प्रोग्रामर बनना है? नहीं, पहले तो ये बताएं कि प्रोग्रामिंग का फ्यूचर है। देखिए मैं उसकी लॉजिकल रीजनिंग की बेस पे कह रहा हूँ। जी। पहले तो ये समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग है क्या। प्रोग्रामिंग कोडिंग को नहीं कहते। हाँ, हम प्रोग्रामिंग कोडिंग को कहते हैं। प्रोग्रामिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। बिल्कुल ठीक। हाउ यू सी द प्रॉब्लम, हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो जब आगे इवन इफ देयर इज नो कोड, एंड कोडिंग इज अ वे टू प्रैक्टिस दैट स्किल सेट। बस ठीक। अब उससे होगा क्या? आप एग्री करेंगे इस बात से? आई एग्री विद इट कंप्लीटली। उससे होगा क्या कि उसका IQ, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा ब्रेन, देखिए ना, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने के बाद बच्चे को समझ नहीं आती, अच्छा जी अब मैं स्टार्ट करता हूँ, कहाँ जाऊँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि 7 to 14 वाला जो एज सेगमेंट है उसमें बच्चा ये सारी चीज़ें, उसका माइंडसेट जो है ना इम्प्रूव हो चुका। अब आते हैं 14 to 21। अब जब आप 22 में ग्रेजुएट होने के बाद आप पूछ रहे हैं जी अब क्या करना चाहिए मुझे बताएं, वो वाले जो पंगे, जिसको मैं वर्ड वो यूज़ करूँ, 14 to 21 उसको करने दें। और वो बच्चा क्या करना चाहता है, ब्लॉकचेन में प्रोग्रामर बनना चाहता है, लेट हिम डू दैट। अब वो बच्चा क्या कहता है, डिजिटल मार्केटिंग में ट्राई करना चाहता हूँ, करने दें, क्योंकि उसके पास काफ़ी टाइम है। अच्छा, यहाँ पे एक और एतराज़ भी हो सकता है कि अब ये तो उसका प्राइम टाइम है पढ़ने का, उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है। अब रिसेंटली डॉक्टर साहब आपके पास इस बात का बेहतर शायद डेटा आ जाए मुझसे भी ज़्यादा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन उल्टा कम हो रहे हैं। बिल्कुल कम हो रहे हैं। अब उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इंटरनेट पे इतना डेटा अवेलेबल है और उसके बाद जो 4 साल की डिग्री थी वो इतनी फ्रूटफुल साबित नहीं हो रही एक बच्चे के लिए, ऑब्सोलीट हो रही है। तो अब उसका क्या है कि आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन साथ करो, लेकिन जो 14 to 21 ईयर्स वाला आपका जो वाइटल, आप देखें ना, आप टीन एज है, आपके एवरीथिंग, आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस, आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस पीक पे है, तो क्यों ना आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करें और अच्छा मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। अब लास्ट, अब 21 to 28 है, यहाँ पे मुझे लगता है कि अब बच्चे की जो इनिशियल, जो वो बाद में करता था 22 के बाद, वो वाला फेज़ वो पहले कंप्लीट कर चुका है। अगर 21 to 28 अब वो फिजिकली एक बिजनेसमैन के तौर पे इमर्ज कर सकता है। अब क्या कहते हैं कि अंडर 30s, मिलियनियर अंडर 30s, अगर हमने नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई 30 प्लस आ रहा है, कोई 40 प्लस आ रहा है, तो वो भी तो फंसे होंगे। नहीं, मैं तो ये कंसल्टेशन उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया, मैं तो एक नई जनरेशन तैयार करने की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा नहीं, लेकिन अभी तो कई जनरेशन है ना जो चल रहे हैं, वो जो यंग जनरेशन है वो इन्फ्लुएंस हो रही है ना अपनी बड़ी जनरेशन से, अपने बड़े भाई से, अपने वालिद से, तो वो तो बच्चा तब निकलेगा ना जब उसके वालिद, उसके बड़े भाई उसको वो किसी और। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे कंट्राडिक्ट करने की जिसारत करूँगा। अब वाली ये जो जनरेशन है ना सर, ये अब अपने बड़ों से नहीं होती इम्प्रेस, नहीं आती। अच्छा, उनको ये लगता है कि अब हम इनसे ज़्यादा जानते हैं, और ये सही है, ये बात गलत भी नहीं है। क्योंकि जो जनरेशन गैप है, पहले क्या होता था, हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि आपने FSC में क्या करना है, प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट करनी है, प्री मेडिकल ऑप्ट करनी है। अब बच्चा पेरेंट्स को बताता है कि नहीं, इस चीज़ का स्कोप है, और पेरेंट्स जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, जो उनके पेरेंट्स आते हैं, तो वो बच्चे का कहा मानते हैं कि यार इसको जदीद दौर के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें पता है, तो मुझे इसके साथ जाना चाहिए।
और फिर वो आके चीज़ें वेरीफाई करते हैं, और बच्चे बड़े तरीके से तमीज से अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर लेते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा। अच्छा जावेद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि ये इन सारी बातों में आप ये बताएं, एक तो मैं अपना एक आपका एक्सपीरियंस बताऊं ना, अब आपसे मैं बात नहीं करूंगा। मैं चंद रोज़ पहले बाहर था मुल्क से, मैं किसी जगह कॉन्फ्रेंस में ये 5G 6G पता नहीं क्या कहानियाँ सुना रहा था, पीछे से खबर आ रही है कि जी वो 4G इंटरनेट ही बंद हो गया मुल्क में, ये बड़ा रौला है। अच्छा जावेद इकबाल साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप तो बड़े क्लियर थे ना कि जी मैंने डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, ऐसा जाना है सीधी लाइन में, इतना कन्फ्यूजन नहीं था। अब ये जो बच्चे हैं इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई कह रहा है पहले पर्सनालिटी बिल्ड करो, कम्युनिकेशन ठीक करो, प्रोग्रामर बनो, ये कोई कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग भी होनी चाहिए, ब्लॉकचेन भी साथ साथ चल रही है, और एक नई टर्म आई है जर्नलिस्ट विद अ जी, नॉट विद अ जे, ठीक है ना, विद अ जी, के आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलीमैथ, आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नलिस्ट विद अ जी, मैं समझ गया जी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये जो जर्नलिस्ट के सबका पता होना चाहिए, अगर एक प्रोग्रामर है उसको डिजिटल मार्केटिंग भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, जो डिजिटल मार्केटर है उसको थोड़ा सा स्किल्स भी उसकी ठीक होंगी तो आगे काम चलेगा, वो उसकी ब्रांडिंग भी होनी चाहिए, यानी बच्चे को बहुत कुछ एक साथ सीखना चाहिए। एक फील्ड में आप जैसे सर्जन हैं तो एक फील्ड में वो स्पेशलाइज करें, लेकिन दूसरी जगहों पे भी नज़र रखे। ये मैं सही तरह से समझा पा रहा हूँ आपको, या आप डिसएग्री करेंगे इससे? जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ आपको रेफर करूंगा युवाल नोवा हरारे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, उसकी रिसेंट किताब अभी नेक्सस भी एक किताब आई है, और उससे पहले जो उसकी ह्यूमोडोइस किताब भी आई थी जी। तो उसने ये बात बताई है, दो बातें बताई हैं अहम बात, बस तो बहुत सारी बातें बताई हैं। एक तो ये है कि जैसे मैं था ना और आप थे, हम सर्जन बन गए, और मैं अभी तक, मैं कल भी मैंने ऑपरेशन किए हैं और जिसके जरिए से मैं अपना रोजगार कमा रहा हूं। एक स्किल सेट को आप सीख के अपनी पूरी जिंदगी उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे। युवाल नोवा हरारे का ये ख्याल है कि एक फिजिकल लाइफ के अंदर एक स्किल काफी नहीं होगी, उसको कम से कम एवरेज 4 स्किल्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी का स्पैन पूरा करना पड़ेगा मिनिमम। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए कि ये तो हजारों लाखों स्किल्स में से, जैसे तमाम दोस्तों ने कहा है, वो कैसे चूज करेगा कि चार चीजें क्या हैं। लिहाजा मेरी समझ में ये बात आती है कि हमें अपने बच्चों को जो बेसिक एबिलिटी है, और वो एबिलिटी है कैरेक्टर का स्ट्रांग होना, नंबर 2 हार्ड वर्किंग होना, नंबर 3 इमोशनली इंटेलिजेंट होना, नंबर 4 नो को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर होना, नंबर 5 लाइफ लॉन्ग लर्नर होना। अगर हमें कोई कहे, मुझे मेरे आज पोता पैदा हो और मुझे कहें कि बताइए इसको आप क्या बनाना चाहेंगे, तो मैं उसको कहूंगा ये मुझे नहीं पता क्या बनाना चाहूंगा, मगर मैं इनको ये 5 चीजें सिखाना चाहूंगा। और बाय द टाइम वो 10-12 साल का हो जाए, अगर उसके अंदर ये 5 एबिलिटीज मौजूद होंगी, तो फिर अपने लिए वो रास्ता खुद ही तलाश कर लेगा। एक बात ये। दूसरा, मैं इस पूरी गुफ्तगू के कॉन्टेक्स्ट में ये अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे इस बात का बहुत अंदेशा है कि जैसे अभी ये कमल ने भी इशारतन कहा था कि हमें नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ अरसे के बाद क्या करने जा रही है। मेरा सबसे बड़ा फिक्र यह है कि कहीं ये सब तरक्की ऐसा ना हो कि मादे की तरक्की हो, सिर्फ इंसान अपनी तनज़ुली के कॉस्ट पर मादे की तरक्की करता रहे, इंसान की इंसानियत कहीं लूज ना हो जाए। मुझे सबसे बड़ा ये खतरा है। लिहाजा ये सारी जरूरी बातें जो सब दोस्तों ने की हैं, इन सब का ख्याल रखा जाए, मगर इंसान को जुड़त अपनी तहजीब के साथ, अपनी रवायात के साथ, अपनी जो एक जिंदगी का रख रखाव है। इवन मैं ये समझता हूं जितनी लिटरेचर, आर्ट, शायरी की अब जरूरत है बच्चों को सिखाने की, वो जो कि प्रोग्रामर बन रहा है, और जितनी फिलॉसफी पढ़ाने की अब जरूरत है, शायद पहले कभी नहीं थी, ये बात पहले मैंने अर्ज की है। तो इसलिए कि ये सारी चीजों का जो एंड रिजल्ट निकल रहा है वो ये निकल रहा है, क्या ये बच्चा पैसे कमाने के काबिल हुआ कि नहीं हुआ। और अगर ये ज्यादा पैसे कमाने के काबिल हुआ तो इसका मतलब ये कि इसने बड़ी तरक्की कर ली। इस तरक्की की इस डेफिनेशन के अंदर इस बात का बहुत खतरा है कि इंसान अपना इंसानपना भूल जाए। लिहाजा जो भी हम ट्रेनिंग का सिस्टम बनाएं, उसमें एम्फेसिस पेरेंटिंग में होना चाहिए। पेरेंटिंग में जो मैंने 6 स्किल्स बताई हैं, ये शुरू से, जैसे तनवीर ने भी बड़े खूबसूरती से बताया है, कि बचपन में उनके अंदर ये एबिलिटीज डेवलप कर दी जाए। उसके बाद फिर एक वैरायटी ऑफ द थिंग्स अवेलेबल है, वो उसमें से चूज करेगा।
और वो अपने लिए उन स्किल सेट्स में, चूंकि लाइफ लॉन्ग लर्नर होगा, 5 साल के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो वो नया स्किल सेट सीखने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और वो फिर इंशाल्लाह इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये मेरा ख्याल है। कौन साहब, ये तो तय हुआ ना कि हिजान है। सवाल ये है कि और दूसरी बात भी, कहीं खामोशी से लोग विस्पर करते हैं आपस में कि बहुत सारी डिग्रीज शायद ऑब्सोलीट हो रही हैं, या ये है कि शायद आने वाले दिनों में जब लोग मतलब अपनी एक मतलब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, उसके साथ स्किल्स भी सीखें। मैं अगर लेट्स से कि यूनिवर्सिटी में लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो अचानक मुझे पता चला कि भाई ये तो लैंग्वेजेस सारी जो हैं ये तो सारा का सारा टेलीफोन में मौजूद है, और जेन AI तो नई चीज़ बना। तो वो लोग क्या करें, मतलब जो ऑलरेडी हैं एक जगह, एक फील्ड में जा चुके हैं ऑलरेडी, मतलब 30s में हैं किसी जगह, उनको आप कैसे बताएंगे कि ये आपने अब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है? मैं ये बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, फिर से ये बात रिपीट करूँगी, थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाएगा कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, आप कहीं पे भी हैं, किसी भी फील्ड में, आप थोड़े अरसे बाद उस बंदे के साथ compete नहीं कर सकेंगे जो कि उसी फील्ड में है मगर वो AI का सहारा ले रहा है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि जी AI आपकी जॉब पूरी रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं है। AI जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगा, मगर AI आपकी जॉब का 20%, 30%, 40%, 50%, डिपेंडिंग आपकी क्या जॉब है, वो आपसे बहुत बेहतर और बहुत जल्दी कर लेगा। मगर आप ही को इस्तेमाल करना है उसको, उस उतने % जॉब को ज़्यादा तेज़ करने के लिए, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए आप ही को AI को लेवरेज करना है।